हे गाइस, जेसी और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डोरेमोन की मूवी नोबिता एंड बर्थ ऑफ जापान के आगे स्टोरी के बारे में। पर आपने अभी तक इसकी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके उसे पहले देख ले ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट आ रही है, ये इसलिए क्योंकि मैं अपने घर में नहीं था, लेकिन आखिरकार ये वीडियो आ रही है और शायद इस वीडियो में मेरी अच्छी वॉइस क्वालिटी ना आ रही हो तो इसके लिए मुझे माफ कर दे। तो अब तक हमने देखा था कि डोरेमोन कुकुरु के परिवार को तसुचिदामा से बचा लेता है और वे सब एक नए जगह में रहने लगते हैं। पर मेन विलन गीगा ज़ोंबी डोरेमोन अब बाकी सबसे आके कहता है अगर तुम्हें उन गाँव वासियों को बचाना है तो टोयोगामी टेम्पल आ जाओ। और ये सुन के डोरेमोन अब बाकी सब उन गाँव वासियों को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है। इसी बीच नोबिता बर्फ के तूफान में खो जाता है। अब आगे, और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे। तो ज्यादा पकाते नहीं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नोबिता यहाँ बर्फ के तूफान में खो जाता है और बेहोश होने लगता है। पर उसी समय वहाँ बोटल सर्वाइवर नोबिता को बचाने आ रहा होता है, लेकिन वहाँ एक दूसरा विलन आ जाता है जो गैजेट को ही तोड़ देता है। इधर सभी नोबिता का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सुनियो कहता है लगता नहीं कि नोबिता बच पाएगा और वो गुस्सा होकर कहीं जाने लगता है और फिर अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर डोरेमोन और बाकी सब देखते हैं कि ये गड्ढा नहीं बल्कि सीढ़ी है जो कि नीचे जा रहा होता है। इधर वो मेन विलन डोरेमोन और बाकी सबको देख रहा होता है और कहता है मुझे पता था वे यहाँ जरूर आएंगे पर यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। यहाँ नोबिता बेहोश होने के बाद उठता है और कुकुरु जो सीटी नोबिता को दिया रहता है उसे वो बजाता है और नोबिता फिर से बेहोश होने लगता है। लेकिन अचानक वहाँ नोबिता के तीनों पेट्स आते ही दिखते हैं। यहाँ डोरेमोन और बाकी सब उन सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं और काफी थक जाते हैं और उसी समय सुजुका को आगे एक लाइट दिखती है और वे सब उन लाइट की तरफ जाते हैं। फिर वे उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ वही गांव वाले लोग हैं और उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। ये देख के सभी चौंक जाते हैं, पर जियान ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उन सिपाहियों को मारने चला जाता है। पर डोरेमोन टाइम क्लॉकर स्टॉपर निकालता है और सभी को रोक देता है। फिर डोरेमोन सबको कहता है इसे यूज करने से सब रुक जाते हैं और जब इस क्लॉक से किसी को टच करेंगे तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये कह के डोरेमोन जियान को नॉर्मल करता है। फिर डोरेमोन कहता है हमें उन्हें बचाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बनाना पड़ेगा। फिर डोरेमोन फास्ट थ्रू हुप से रास्ता बनाता है। फिर डोरेमोन कहता है पहले मैं ये देख के आता हूँ कि रास्ता ठीक है या नहीं, और वो जाने लगता है। लेकिन वो चलते चलते एक अलग ही जगह पे पहुँच जाता है और ये देख के वो बहुत चौंक जाता है कि वो कहाँ आ गया। फिर वो कहता है ये कौन सी जगह है, ये तो कोई फ्यूचर प्लेस जैसा लग रहा है, पर इस समय में ऐसी जगह होना इम्पॉसिबल है। फिर वहाँ मेन विलन आता है और कहता है तुम्हारा स्वागत है डोरा ज़ोंबी। डोरेमोन उसे देख के चौंक जाता है और कहता है मैंने तो समय को रोक दिया था। फिर वो कहता है तुमने जो टाइम रोका था मैंने उसे हटा दिया। फिर डोरेमोन कहता है अब मैं सब समझ गया, तुम एक क्रिमिनल हो जो फ्यूचर से भाग के यहाँ आया है। और वो कहता है तुमने सही कहा, मैं यहाँ दुनिया का इतिहास बदलने आया हूँ और इंसानों को अपना गुलाम बनाने। डोरेमोन कहता है टाइम पेट्रोल वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं मेन विलन, इसलिए मैं ये बिल्डिंग बनाया हूँ जिससे टाइम पेट्रोल वाले मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। जल्द ही मेरा काम पूरा हो जाएगा, फिर इस दुनिया में कोई नहीं आ पाएगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। फिर वहाँ एक अजीब सी मशीन निकलती है। डोरेमोन कहता है मैं ये होने नहीं दूंगा। मेन विलन कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर भी तुम मुझे हराना चाहते हो? फिर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है टाइम पेट्रोल वाले तुम्हें पकड़ लेंगे और डोरेमोन उस पर हमला करता है, पर वो उसे कुछ नहीं कर पाता और डोरेमोन को ही चोट लगती है। फिर डोरेमोन और भी गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक पे अटैक करने लगता है, पर उसे कुछ नहीं होता है। डोरेमोन कहता है ये नहीं हो सकता, 20वीं सेंचुरी से आया रोबोट एक क्रिमिनल से हार नहीं सकता। और ये कह के डोरेमोन उस पर भाला फेंकता है, पर वो उस भाले को बीच से ही तोड़ देता है। और फिर वो कहने लगता है ओ तो तुम 20वीं सेंचुरी से आए हो, पर मैं 23rd सेंचुरी से आया हूँ और इसलिए मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और ये सुन के डोरेमोन चौंक जाता है। यहाँ नोबिता जैसे ही नींद से जागता है वो देखता है उसके तीनों पेट्स पेगा, ग्रिफिन और ड्रैको उसके पास हैं। ये देख के वो बहुत खुश होता है और उनसे गले मिलता है। फिर वो डोरेमोन और बाकी सबको ढूंढने निकल जाता है। फिर अचानक ग्रिफिन को नीचे कुछ दिखता है। नोबिता देखता है ये तो उसका टेस्ट पेपर है और वो कहता है डोरेमोन और बाकी सब जरूर खतरे में होंगे।
इधर डोरेमोन और बाकी सबको वे बांध के रखे हुए रहते हैं और जियान कहता है लगता है वो बहुत ताकतवर है। फिर वहाँ एक ब्लैक टाइगर आता है जिसे देख के वे सब डर जाते हैं और जियान डोरेमोन को कुछ करने के लिए कहता है, पर डोरेमोन कहता है मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो मेन विलन कहता है तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे? फिर वो टाइगर जियान के सामने आ जाता है और जैसे ही वो उस पर हमला करता है वैसे ही वहाँ नोबिता आ जाता है और जियान को बचा लेता है। वे सभी नोबिता को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर नोबिता वही सिटी पर जाता है और वहाँ सभी गांव वाले लोग आ जाते हैं और विलन्स पर हमला करने लगते हैं। यहाँ कुकुरू डोरेमोन और बाकी सबको आजाद करता है और कहता है नोबिता ने हमें बचाया। यहाँ नोबिता मेन विलन गीगा ज़ोंबी पर अटैक करता है। फिर वो विलन अपने डॉल्स को नोबिता पर हमला करने के लिए कहता है और वे नोबिता के पीछे पड़ जाते हैं। डोरेमोन ये देखता है और कहता है हमें नोबिता की मदद करनी होगी। फिर वो ग्लू गन गैजेट निकालता है और कहता है उन डॉल्स पर फायर करो और सभी उन डॉल्स पर हमला करने लगते हैं जिससे वे डॉल हर जगह चिपक जाते हैं और नोबिता बच जाता है। फिर कुकुरू देखता है कि वो गीगा ज़ोंबी भाग रहा होता है और जियान कहता है तुम सब उन्हें पकड़ने जाओ, मैं और सुनियो यहीं रह के उनके सिपाहियों को रोकते हैं। इधर वो मेन विलन एक दरवाजा खोलता है। फिर वहाँ डोरेमोन और बाकी सब भी आ जाते हैं। ये देख के वो मेन विलन दो बहुत बड़े बड़े रोबोट्स एक्टिवेट करता है ताकि वो डोरेमोन और बाकी सब को रोक सके। आगे वो दोनों रोबोट्स डोरेमोन और सब पर हमला करता है। इधर वो मेन विलन उसी मशीन को एक्टिवेट करता है और कहता है मैं उन्हें इसी टनल में फंसा दूंगा। यहाँ डोरेमोन और बाकी सब उनसे बच रहे होते हैं। फिर डोरेमोन कहता है ये सिरेमिक मेमोरी से बने हैं, इसका मतलब वे सभी नष्ट नहीं हो सकते, तो हमें कुछ अलग करना होगा। कुछ देर बाद नोबिता को एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन को कहता है क्यों ना हम डोनबुरा पाउडर यूज करें। फिर डोरेमोन वो पाउडर निकालता है और कुकुरू और सुजुका को देता है और कहता है इसे उन हाथियों के ऊपर गिराना, और वे उस पाउडर को हाथी के ऊपर गिराने लगते हैं जिससे थोड़ी देर बाद वे दोनों रोबोट जमीन के अंदर चले जाते हैं और ये देख के वे बहुत खुश होते हैं। फिर वे उस दरवाजे के पास जाते हैं पर उस दरवाजे के पास बहुत सारे पत्थर रहते हैं, पर आखिरकार कैसे भी करके वे अंदर चले ही जाते हैं और अंदर जाते ही वे उस मशीन को देखते हैं जिसे देख के वे बहुत चौंक जाते हैं। फिर वहाँ मेन विलन आता है और कहता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। फिर डोरेमोन कहता है तुम इससे इतिहास और भी खराब कर दोगे। फिर वो विलन उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। डोरेमोन कहता है हमें इसे बंद करना ही होगा, तो अगर इसे बंद करना है तो जहाँ से एनर्जी आ रही है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सुन के कुकुरू अकेले ही उसे बंद करने चला जाता है। ये देख के मेन विलन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। कुकुरू आखिर ऊपर चढ़ ही जाता है और उसे तोड़ने लगता है। ये देख के मेन विलन उस पर अटैक करने जाता है, पर वहाँ उसी समय जियान और सुनियो आ जाते हैं और मेन विलन के हाथ से वो हथियार नीचे गिरा देते हैं। डोरेमोन और बाकी सब उन्हें देख के काफी खुश होते हैं। इधर कुकुरू आखिरकार उस एनर्जी सोर्स को तोड़ ही देता है। ये देख के वो मेन विलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर डोरेमोन और बाकी सब एक साथ आ जाते हैं और डोरेमोन कहता है अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। फिर वो मेन विलन कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते बेकार रोबोट, और फिर डोरेमोन उस पर भाले से हमला करता है और इस बार वो मेन विलन उस भाले को रोक नहीं पाता और वो भाला उसके फेस पे जाके लगता है और उसका मास्क टूट जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। और वो मेन विलन कहता है क्यों, आखिर वो भाला रुका क्यों नहीं। और डोरेमोन कहता है ये इसलिए क्योंकि ये भाला कोई फ्यूचर से नहीं था, वो भाला कुकुरू का था और तुम्हारी पावर असली चीजों पर काम नहीं करती। और ये सुन के वो बहुत गुस्सा होता है। फिर वो मशीन धीरे धीरे करके पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ टाइम पेट्रोल वाले पुलिस आ जाते हैं, जिसे देख के डोरेमोन और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। टाइम पेट्रोल के साथ साथ डोरेमी भी आई रहती है। थोड़ी देर बाद आखिर वे मेन विलन को पकड़ ही लेते हैं और वो लेडी पुलिस कहती है गीगा ज़ोंबी तुमने समय के साथ छेड़छाड़ की, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, और वे उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ नोबिता कहता है डोरेमी तुमने हमें कैसे खोजा। और डोरेमी कहती है जब मैंने 23rd सेंचुरी का उस सिरेमिक को खरीदने का लिस्ट देखा तो मैंने थोड़ी रिसर्च के बाद इस रूम को पता लगाया, इसलिए मैं यहाँ आ पाई। फिर सुनियो कहता है डोरेमी ज्यादा स्मार्ट है डोरेमोन से। ये सुन के डोरेमोन गुस्सा होता है और सब हंसने लगते हैं। फिर वहाँ लेडी पुलिस आती है और कहती है तुम्हारी मदद से ही हमने गीगा ज़ोंबी को पकड़ पाए, तुम सबका शुक्रिया। और ये सुन के सब बहुत खुश होते हैं। फिर वो कहती है ये जगह जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो यहाँ से चलते हैं। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं और वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे सब कोई एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और डोरेमोन कहता है गीगा ज़ोंबी पकड़ा चुका है, तो आप अब अपना नया गांव बना सकते हैं।
फिर वो बूढ़ा आदमी और कुकुरों के पापा कहते हैं, तुम्हारा धन्यवाद डोरा ज़ोंबी, हमारी मदद करने के लिए। अब हम जरूर एक अच्छा जापान बनाएंगे। ये सुन के सुजुका कहती है, आप हमारे परिवार के जैसे लग रहे हैं, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। फिर नोबिता कुकुरू के पास आता है और कहता है, ये तुम्हारी सीटी, इसे तुम रख लो। पर कुकुरू कहता है, ये तुम्हारे लिए ही है नोबिता, आशा करता हूँ तुम हमें कभी नहीं भूलोगे। और कुकुरू हाथ मिलाने लगता है और नोबिता कहता है, हाँ, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। थोड़ी देर बाद लेडी पुलिस नोबिता के पास आती है और कहती है, क्या ये तुम्हारा पेट्स है? और वो हाँ कहता है। फिर वो कहती है, माफ करना, पर हमें इन्हें फ्यूचर जू में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में ऐसे जानवर नहीं पाए जाते। और ये सुनकर नोबिता रोने लगता है और कहता है, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। फिर डोरेमोन नोबिता को समझाता है कि मैं समझ सकता हूँ नोबिता, तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर ये 20वीं सेंचुरी में सरवाइव नहीं कर सकते। फिर नोबिता उस लेडी के पास जाता है और रोते हुए कहता है, मेरे पेट्स मेरे सबसे अच्छे बच्चे हैं, तो मैं उसके बिना कैसे रह सकता। ये सुन के सब रोने लगते हैं। फिर वो लेडी पुलिस कहती है, मैं समझती हूँ, पर हम उनका फ्यूचर जू में अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिर नोबिता मान जाता है और सारे पेट्स और डोरेमी टाइम पेट्रोल के साथ फ्यूचर में चले जाते हैं। नोबिता चिल्ला के अपने पेट्स को कहता है, फ्यूचर में हमारा वेट करना, हम मिलने जरूर आएंगे। और ये कह के वो रोने लगता है। आगे यहाँ नोबिता के फादर कहीं जा रहे होते हैं। फिर नोबिता की मोम नोबिता के कमरे के पास जाती है और कहती है, मैं अंदर आ रही हूँ। और जब वो अंदर जाती है तो डोरेमोन धीरे से कहता है, नोबिता अपना होमवर्क कर रहा है। फिर मोम उसके पास जाती है और उसका होमवर्क देखती है और कहती है, नोबिता सो गया। ये देख के वे दोनों बहुत खुश होते हैं और नोबिता की मोम नोबिता के सर पर हाथ रखती है और कहती है, तुमने अच्छा किया नोबिता। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने इस मूवी की स्टोरी बना के आखिरकार खत्म कर दी और ये इस मूवी स्टोरी की आखिरी वीडियो है। इससे आगे कोई वीडियो नहीं आने वाली इस मूवी से रिलेटेड। सो आगे मैं डोरेमोन से रिलेटेड ज्यादा वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि मैंने सारी मूवी खत्म कर दी है वीडियो बना के। और आगे मैं एनिमे से रिलेटेड और अदर कार्टून से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।